Hello बच्चों, let's read the question. The question says the lowest molecular mass alcohol which is optically active is dash. तो हमें बताना है बच्चों कि अल्कोहल का जो लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास कौन सा ऐसा अल्कोहल है जिसका लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास होगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सो आइए बच्चों बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कोहल एंड हमें यहाँ पे बताया गया बच्चों क्वेश्चन में कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। तो बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम लोग किसे बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम लोग किसे बोलते हैं बच्चों? ऐसा कंपाउंड जिसका जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, है ना। मिरर इमेज क्या होना चाहिए बच्चों? मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ये ऑप्टिकली एक्टिव है। एंड फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो सिंगल कायरल सेंटर वाले एटम होते हैं, सिंगल कायरल सेंटर वाले जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं बच्चों, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आता है, कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आता है, एंड इसका जो मिरर इमेज है वो कैसा होता है? नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। सो सिंगल कायरल सेंटर एटम जो भी होते हैं या मॉलिक्यूल्स वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और हमें यहाँ पे अल्कोहल को चेक करना है, तो बेसिकली अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों ROH। ये हमारे पास क्या होता है? अल्कोहल। तो अगर मैं सबसे फर्स्ट अल्कोहल की बात करूं बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 1 कार्बन लूँ तो ये हमारा हो जाएगा CH3OH। एंड अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये होता है बच्चों कार्बन, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड एक होता है इसके डैश पे लगा हुआ हाइड्रोजन, एंड एक होता है बच्चों वेज पोजीशन जहाँ पे क्या होता है? OH। बेसिकली ये जो हमारे पास कार्बन है बच्चों ये कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इस तरह से बच्चों। एंड बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये हमारे पास होता है। एंड कायरल सेंटर हम लोग किसे बोलते हैं बच्चों? ऐसा ऐसा सेंटर जिसपे ये जितने भी ग्रुप्स लगे हुए होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अगर ये डिफरेंट होंगे और sp3 होगा, है ना, ऑल द, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑल द 4 वैलेंसी शुड बी डिफरेंट, शुड बी डिफरेंट। जितने भी 4 वैलेंसी होते हैं बच्चों ये डिफरेंट होना चाहिए। एंड वो जो हमारा कार्बन है वो कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज। तो इस कंडीशन को जो फॉलो करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कायरल मॉलिक्यूल्स। तो मिथेनॉल तो हमारा बच्चों यहाँ पे कायरल मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर मैं इथेनॉल की बात करूँ बच्चों, यहाँ पे 2 कार्बन लूँ तो यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ? हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH। यहाँ पे भी बच्चों हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये मेरे पास इथेनॉल हो गया। तो बेसिकली ये कार्बन पे देखो बच्चों 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हमारा कायरल नहीं होगा। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे भी कितने लगे हैं? 2 कार्बन लगे हुए, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा बच्चों। अब बात करो थर्ड की, तो यहाँ पे मैं थर्ड ले सकता हूँ CH3 CH एंड OH। तो बेसिकली इस कार्बन में बच्चों एक हाइड्रोजन है एंड एक OH ग्रुप है। बट ये जो 2 मिथाइल ग्रुप है ये अगेन सिमिलर हो गया, यानी कि ये भी बच्चों हमारा कायरल सेंटर नहीं है। एंड द फोर्थ इज CH3 CH2 CH एंड OH एंड CH3। अगर मैं ब्यूटेन टू ऑल की बात करूं बच्चों, ब्यूटेन टू ऑल, तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी हमारे पास लाइक एटम्स हैं सभी के सभी क्या है बच्चों? डिफरेंट। जैसे इस कार्बन पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है मिथाइल, एक OH ग्रुप लगा हुआ है, एंड एक कौन सा ग्रुप है बच्चों? ये लगा हुआ है इथाइल ग्रुप। सो इस कार्बन के ऊपर चारों के चारों जो हमारे पास एटम्स हैं वो डिफरेंट है। सो इस कार्बन को मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों?
ये हमारा हो गया कायरल सेंटर या कायरल कार्बन। ओके। अब जिस भी मॉलिक्यूल्स के पास सिंगल कायरल सेंटर होता है बच्चों, ये क्या करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्योंकि इसमें नो पीओएस, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, और नो सीओएस, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। तो जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर पीओएस एंड सीओएस नहीं होता है बच्चों, वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव शो करता है, यानी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। सो द आंसर इज ब्यूटेन टू ऑल। आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पे, ब्यूटेन टू ऑल। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।